अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के हवाले से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से एक हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन का भी सब्जेक्ट वहाँ पर आता है। अब इसका ओवरव्यू और आप कह सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें डिजिटल कम्युनिकेशन, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, डिजिटल एंड कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको कोई बात दूसरे पर्सन को पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचाएगा? थ्रू अ लैंग्वेज। ठीक है, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेगा और उस लैंग्वेज को यूज़ करके दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो कम्युनिकेशन को हम ये कह सकते हैं कि कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो कोई प्लेस भी हो सकती है, या फिर दो पर्सन्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक पीसी और दो पीसी, दोनों पीसीज के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरी प्लेस के दरमियान हम इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। डिजिटली मीन्स किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हुए, मतलब कि ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में। अगर हम पीसी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में हमारे पास एवरीथिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो और वन की लैंग्वेज समझ में आती है। अब जब हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है डिजिटली, तो वो कहलाती है डिजिटल कम्युनिकेशन। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सिग्नल्स का। जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, वो सिग्नल्स की फॉर्म में आती है। कैसे? कोई आपने बटन ऑन किया और सिग्नल जाता है कि बटन ऑन किया गया है 1, ठीक है, तो बटन ऑन हो जाता है। जब आप बटन ऑफ़ करते हैं तो उसको सिग्नल जाता है 0 का, तो वो हमारे पास ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्नल को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सिग्नल इज़ अ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कन्वेड। सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, किसी वो पर्टिकुलर वायर के थ्रू हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो किसी वायर के थ्रू आ सकती है या फिर वायरलेस आ सकती है। सिग्नल तो बन रहा है ना, जब तक सिग्नल ही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे? ये चीज़ समझ में आई? अब अगर हम सिग्नल्स की टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या होता है, हमारे पास करंट, थ्रू करंट और वोल्टेज हमारे पास जो है वो सिग्नल्स या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अलावा आप कह सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं टेम्परेचर सिग्नल्स, प्रेशर सिग्नल्स एक्सेट्रा। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें, तो इसमें भी हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स। अब अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल्स की बात करें, तो डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र होता है। एनालॉग सिग्नल्स की बात करें, तो एनालॉग सिग्नल्स में हमारे पास एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? एनालॉग सिग्नल्स में एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र होता है और डिजिटल सिग्नल्स में डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, डिजिटल डेटा हमेशा हमारे पास फाइनाइट इन क्वालिटी होता है, सॉरी क्वांटिटी होता है, फाइनाइट क्वांटिटी में होता है। और एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग जो डेटा होता है, वो हमारे पास इनफाइनाइट इन क्वांटिटी होता है। ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स हो सकते हैं, पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, रैंडम सिग्नल्स। तो आई होप डिजिटल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब कि हमारे पास कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है, डिजिटली हो रही है। अब डिजिटली में हमारे पास जब डेटा जाएगा, पर्टिकुलर सिग्नल के थ्रू जाएगा, सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन होकर जाती है। वो सिग्नल हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल में हमारे पास डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र होता है, एनालॉग सिग्नल्स में एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र होता है। डिजिटल सिग्नल्स हमेशा फाइनाइट इन क्वांटिटी होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास हमेशा इनफाइनाइट इन क्वांटिटीज़ होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स की बात करें तो वो हो जाते हैं
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, टेम्परेचर सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, प्रेशर सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, रैंडम सिग्नल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।